Good morning class 7. Welcome to your science class. Today we are going to study PD number 9 and 10 and our topic is question answer and exercise. Okay. So today we will combine two PD that is 9 and 10. due to which आपका बेटा एक टेस्ट होगा 24 तारीख को जिसमें आपका PD नंबर 1 to 15 आना है. सो ये जो PD छोटे छोटे हैं वो मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगी और जो ज़्यादा लेंथी PD होंगे वो मैं अलग अलग पढ़ा दूंगी. ओके. सो आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए. ओके. सो स्टार्टिंग विद द फिल अप्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा आपको पता है चैप्टर नंबर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 15. चैप्टर नंबर 15 जो हमने अभी स्टडी किया है उसका जो हमारा लाइट चैप्टर है उसका पेज नंबर 189. ठीक है, साइड में लिख दे रही हूँ मैं अगर किसी को ना मिले. पेज नंबर 189 में ये एक्सरसाइज दी गई है जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. फिलअप में फर्स्ट फिलअप है बेटा हमारा An image that cannot be obtained on a screen is called dash. अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और आंसर लिखवा दूंगी और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं उसके लिए इमेज भी सेंड कर दूंगी. ओके. An image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. आंसर is virtual image. ऐसी इमेज जो हमारी स्क्रीन में फॉर्म नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं. क्वेश्चन नेक्स्ट है, इमेज फॉर्मेड बाय अ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. कॉन्वेक्स के बाद बेटा हमें डैश दिया गया है. अब हमें बताना है वर्चुअल कॉन्वेक्स लेंस होगा या मिरर. सो द आंसर इज मिरर. कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है और उसी साइज की होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इमेज फॉर्मेड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कौन की इमेज सेम साइज की बनती है? कौन सी मिरर से? प्लेन मिरर से. तो सी का आंसर हो जाएगा हमारा प्लेन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज, एन इमेज विच इज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड. जो बेटा स्क्रीन में इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई इज, an image formed by a concave dash cannot be obtained on screen. ऐसी इमेज जो कॉन्केव मिरर से बनेगी या फिर लेंस से जो स्क्रीन में ना बने. सो द आंसर इज लेंस. कॉन्केव लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर स्क्रीन में फॉर्म नहीं होती है. सो फिलहाल का ए का आंसर है वर्चुअल इमेज, बी का मिरर, सी का प्लेन, डी का रियल एंड डी का लेंस. ओके, कंप्लीटेड. ओके. नेक्स्ट बेटा है हमारा स्टेट ट्रू फॉल्स. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें हमारे 5 पार्ट है. ओके, स्टार्ट करते हैं. वी ऑब्टेन एन एनलार्ज इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ओके. कॉन्वेक्स मिरर से हमारी एनलार्ज इमेज फॉर्म नहीं हो सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. ट्रू. कॉन्केव लेंस से कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट वन इज, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. सो अगेन द आंसर इज ट्रू. हम लोग ऑलरेडी इमेजेस पढ़ चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. रियल इमेज ऑब्टेन स्क्रीन में नहीं होती है तो फॉल्स है, क्योंकि रियल इमेज की प्रॉपर्टी ये है कि वो स्क्रीन में फॉर्म हो. नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज. तो ये क्या है? ट्रू. बेटा लास्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है. ओके. सो ये हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम लोग क्या करेंगे? मैचिंग. जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी क्योंकि मैचिंग थोड़ा सा
इधर साइड 6 है एंड इधर 5 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे कराऊंगी, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, एंड मैचिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ लेना। सो आंसर नंबर 4 इज, क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेट बाय द प्लेन मिरर। सो द इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज कैसी, क्या प्रॉपर्टी होगी इमेज की? फर्स्ट थिंग, हमेशा इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। सेकेंड थिंग कैसी होती है? वर्चुअल होती है। नेक्स्ट थिंग, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बनती है। And next, D is format at the same distance behind the mirror. Format at the same distance behind the mirror as the object in front of it. As the object in front of it. देखिए क्या आंसर है? The image format by plane mirror is erect, virtual, same size as the object, format at the same distance behind the mirror as the object in front of it. Completed. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ, ओके, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed by the plane mirror appears exactly like the letters itself. Okay, so आंसर लिखते हैं बेटा इसका। आंसर नंबर 5, some of the letters of English alphabet letters of English alphabet in which the image formed in the plane mirror appears exactly like the letters itself. R A H I M O T U V W X and Y। ओके, ये जो लेटर्स हैं इनको अगर हम लोग मिरर में भी देखते हैं तो भी हम क्या देखते हैं? ऐसे ही दिखते हैं। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन।
Okay, next question. Question number 6. What is virtual image? Give one situation where a virtual image is formed. Okay. So answer देखते हैं इसका. Answer number 6. The image which cannot be obtained, image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. For example, when an object is placed very close, when an object is placed very close to a convex lens, a virtual erect and enlarge, a virtual erect and enlarge image is formed. Okay, देखिए आंसर नंबर 6. The image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. For example, when an object is placed very close to a convex lens, a virtual erect and enlarged image is formed. Okay? So complete कर लीजिएगा आप इतने क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं आपको सेंड कर दूंगी ऑनलाइन. एंड 9, 10, 11, 12 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो जब मैं सेंड करूंगी तो पहले आप लोग वीडियो से कंप्लीट करिएगा, देन जो सेंड किया वो करिएगा. थैंक यू क्लास.